Hello, lovely people. Welcome to my channel Divine Soul Tribe 999. Today I'm here talking about the frequency of love. What actually love is. हमेशा से शुरू से जो हमने देखा है, सीखा है, सिखाया जाता है, शुरू से जो लव स्टोरीज चलती आ रही हैं हिस्ट्री में या फिर फिल्मों में देखते हैं, लव को चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, लव बेसिकली एक अटैचमेंट को लव का नाम दे दिया जाता है ओवर द इयर्स। सो आज मैं ये एक बहुत डिफरेंट आपको चीज़ बताने जा रही हूँ जो मुझे गाइडेड है कि मुझे ये कन्वे करना चाहिए कि लव जो है वो बेसिकली कोई अटैचमेंट जो होती है वो लव नहीं है। अट्रैक्शन हो जाना किसी के प्रति, किसी के मोह में पड़ जाना और मोहित हो जाना या मोहित कर देना लव नहीं है। किसी पे कंट्रोल पा लेना, किसी को पजेस कर लेना लव नहीं है। अगेन लस्ट से ऑपरेट करना, अट्रैक्शन में रहना, या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से ऑपरेट करना लव नहीं है। तो लव क्या है? लव बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी है जिसमें हम ऑपरेट करते हैं। लव इज अ फ्रीक्वेंसी दैट वी ऑपरेट इन। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में अगर हमारी सोल ऑपरेट करने लगती है तो वो लव की फ्रीक्वेंसी होती है। और जब जब हम उस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करते हैं तो हमारे साथ जो सोल्स किसी ना किसी वे में कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, हमारी जर्नी का पार्ट हैं, हम भेजे गए हैं, हमें हम आउट ऑफ चॉइस हम अपने पेरेंट्स को चूज़ नहीं करते। हमारे माता-पिता, भाई-बहन, हमारे पति, हस्बैंड, फ्रेंड्स, रिश्तेदार जो भी हमारे जीवन में बहुत क्लोज़ आए हैं और जो हमें लगता है कि जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं या वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। बेसिकली हम सब एक-दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे होते हैं। और लेकिन एक जब हम सोल की अवेकनिंग में आ जाते हैं और सोल हम जब जब हमारी अंदर से बिल्कुल सोल अवेकन होने लगती है, तो सोल जो है तब हमें सेंस होता है कि ये सब सोल्स हैं और ये हमारी लाइफ में क्यों है, किसी ना किसी कारण से हैं, किसी ना किसी रीज़न से हैं। और उनकी एनर्जी ऑटोमैटिकली हमें वक़्त के साथ-साथ पता चल जाती है कि कितनी प्लीज़िंग एनर्जी और कितनी डिस्टर्बिंग एनर्जी है। जो डिस्टर्बिंग सोल्स हैं वो कार्मिक्स हैं हमारे, जो हमको ट्रिगर करने का काम करते हैं। वो भी ज़रूरी हैं क्योंकि जब तक आप ट्रिगर नहीं होते हैं, आप अपनी जर्नी की तरफ बढ़ते नहीं हैं। सो थैंक यू टू कार्मिक्स। और साथ ही जो सोल्स हमेशा ही हमारे पेन में हमारा साथ देते हैं, हमें हील करते हैं थ्रू आउट द जर्नी, कभी हमारा साथ छोड़ते नहीं हैं। वो सोल्स हैं हमारी ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स जो हमारे साथ डिवाइनली कनेक्टेड हैं और ईश्वर ने उन्हें हमारे जीवन में किसी कारण से रखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों को साथ में मिलके कुछ काम करने होते हैं, कुछ मिशंस करने होते हैं जिसको हम सोल पर्पस या सोल मिशन कहते हैं। लेकिन इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अलग-अलग वीडियोज़ में या शॉर्ट्स में बात कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो के थ्रू वो ये है कि 5 टू 8 हर्ट्ज़। हम हम जब साइंस में बिलीव करते हैं, हम सब अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं। तो साइंटिफिकली जो रहता है कि साइंस तो पहले कहती थी ना कि भगवान भी नहीं है और लव भी कैसे हो सकता है फिर। बट देन लव, इफ यू आस्क मी, अगर आप पूछते हो कि ठीक है तो क्या लव साइंस है भाई? यस, यस, वेरी मच। इट्स अ साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी, इट्स अ थिंग, इट्स अ फ्रीक्वेंसी, इट्स अ वाइब्रेशन। जो साउंड एनर्जी होती है, जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है, ये वो है। 5 टू 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो आपके डीएनए को रिपेयर कर सकती है, जो आपको हील कर सकती है, जो आपको लव में ऑपरेट करना सिखा सकती है, जो आपको बहुत ज़्यादा असेंड कर सकती है, आपकी सोल को इवॉल्व कर सकती है। सो बेसिकली लव है एक फ्रीक्वेंसी और उस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करना यूनिवर्स का हम वो हिस्सा बन जाते हैं जो सबसे ज़्यादा प्लीज़िंग फ्रीक्वेंसी है, सबसे एनलाइटेंड फ्रीक्वेंसी है, ब्यूटीफुल फ्रीक्वेंसी है। हमारे पास और भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो लव का पार्ट है, लव के जैसी ही है, जैसे कि हार्ट चक्रा की फ्रीक्वेंसी जो होती है 639 हर्ट्ज़, वो भी एक लव का पार्ट है। बट अगर हम 5 टू 8 हर्ट्ज़ की बात करें, तो 5 टू 8 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो होती है, यही लव की फ्रीक्वेंसी है। जब आप इस फ्रीक्वेंसी पे मेडिटेट करना शुरू करते हैं, तो आपकी वो सोल्स जिन्हें गॉड ने आपके करीब रखने का फैसला किया था, क्योंकि आपको मिलकर कुछ साथ में कुछ मिशन दिया गया था, कोई कार्य दिया गया था, वो आपको साथ में करना है। और वो सोल्स जो, अगर हम कहें कि एक ही शिव शक्ति ने अगर एक सोल को 2 हिस्सों में बाँट दिया, एक को मैस्कुलाइन बना दिया, एक को फेमिनाइन बना दिया और उनका फिर मिलना और यहाँ पे सब
छोड़ दिया और वो सब होता है, लेकिन सब कुछ कर्मा क्लियर करने के बाद। इट इज़ नॉट रिलेटेड विद योर मैरिज और नॉट गेटिंग मैरिड और गेटिंग मैरिड, इन सब से इसका कोई कनेक्शन होता नहीं है। कर्मा क्लियर करना है, वो गॉड ने कैसे करवाना है वो उनके ऊपर होता है। कोई मैरिड रहकर भी कर्मा क्लियर करता है, कोई अनमैरिड होकर भी कर्मा को क्लियर करता है। तो जो कर्मा को क्लियर कर चुके हैं, उसके बाद उनका जो डिवाइन यूनियन होता है, जिसको हम रीयूनियन भी कहते हैं, ये हायर लेवल सोल्स होती हैं अगर 2 डिफरेंट सोल्स हों, और एक ही सोल के अगर 2 पार्ट होते हैं, तो ये इनको हम ट्विन सोल्स कहते हैं। ऐसे में इनका इस धरती पे दोबारा से रीयूनियन में आना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उसके लिए पहले ही एक बार ब्रेक होते हैं, तब वो अपनी पूरी कर्मा क्लियरिंग करते हैं, असेंड होते हैं और तब इस रीयूनियन में आते हैं। रीयूनियन में आने से इनको एक सोलेस मिलता है, जो कि ज़रूरी है इनका रीयूनियन में आना, ताकि ये अपने सोल पर्पस को पूरा कर सकें। और इसी रीयूनियन को हम लव मानते हैं। जब एक 5 टू 8 की फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करता है, तो दूसरा भी 5 टू 8 की फ्रीक्वेंसी में अपने आप ऑपरेट करने लगता है, ऑटोमेटिकली एंड नेचुरली। और इसी तरह से ये सोल्स साथ में आती हैं, फिर चाहे वो हायर लेवल सोलमेट्स हों और फिर चाहे वो ट्विन फ्लेम्स हों, वो सेम फ्रीक्वेंसी 5 टू 8 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपकी ऑटोमैटिकली वो भी ऑपरेट करेगी। इसी तरह से रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, हमारे जो बाकी रिलेशनशिप्स हैं, वो भी सोल्स हैं और उन सोल्स के साथ भी हमारा कनेक्शन है। वहाँ पे भी कभी-कभी कर्मा क्लियरिंग आती है। तो वो कर्मा क्लियरिंग करने के बाद ही हम दोबारा से उनके साथ भी रीयूनाइट होते हैं। वो भी तभी पॉसिबल होता है जब हम एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करते होते हैं।